हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में फिटर सेकेंड ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह फिटर सेकेंड ईयर का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। फिटर ट्रेड के सेकेंड ईयर में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ITI के CBT एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बेयरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। जो सेल्फ लुब्रिकेशन होती है वो किस प्रकार के बेयरिंग में होती है, तो वो होती है सिंटर्ड अलॉय बेयरिंग में। जो मेटल में होती है जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग या स्वयं से स्नेह होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। उसको क्या है कि बाहर से किसी लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, उसके अंदर ही वो लुब्रिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइड इन द बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। तो बॉल बेयरिंग में प्रदान किए जाते हैं कुछ गहरे ग्रूव्स। उसका जो बॉल रेसेस होते हैं उसका उद्देश्य होता है टू विदस्टैंड द एक्सियल थ्रस्ट, या अक्षीय थ्रस्ट को विदस्टैंड करने के काम में आते हैं। ये उसको विदस्टैंड कर लेती है, सहन कर लेती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस अनेबल्स डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल। कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है। जो थ्रोटल वाल्व होता है वो उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर को बनाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थ्रोटल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रिफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी इन होनिंग ऑपरेशन। होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। तो जो होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल ऑपरेशन या मैनुअल स्ट्रोकिंग इसलिए पसंद की जाती है तो जो कि जो टॉलरेंस है, जो साइज जो बनाया जाता है उसके द्वारा वो एकदम क्लोज रहे। टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए जो उसका जो साइज की जो टॉलरेंस होती है वो कम से कम रहे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उपयोग क्या है। तो रिंग गेज का उपयोग करते हैं हम शाफ्ट के डायमीटर को मेजर करने के लिए। जो शाफ्ट का जो डायमीटर होता है, शाफ्ट का जो बाहरी व्यास है उसकी जांच करने के लिए हम रिंग गेज का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ऑयल। तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज इन इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ न्यू मशीन्स। नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो नई मशीनों की जो स्वीकृति दी जाती है उसकी जब जांच की जाती है, निरीक्षण किया जाता है, तो उसमें हम टेस्ट मेंडल्स का उपयोग करते हैं, टेस्ट मेंडल उपकरण का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ बेयरिंग। इस बेयरिंग का नाम क्या है। चित्र में बेयरिंग दिखाया गया है और उसका नाम पूछा गया है। तो इस बेयरिंग का नाम है निडल बेयरिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है उसका उद्देश्य होता है टू ओपन और क्लोज द वाल्व, वाल्व को ओपन और क्लोज करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लीपेज। जो रेंगना और फिसलने के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करता है। तो जो चेन ड्राइव सिस्टम है वो पावर को ट्रांसमिट करता है एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीपिंग एंड स्लीपेज। बिना फिसलन और रेंगन के वो पावर ट्रांसमिट लगातार करता रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल्स। व्हीकल लैपिंग करने का क्या उद्देश्य है। तो व्हीकल को लैपिंग करने का उद्देश्य होता है टू रेगुलेट द कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। काटने की क्रिया को विनियमित करना और सतह को चिकनाई करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वाल्व सिंबल। इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। तो वाल्व को जो पढ़ा जाता है वो इस तरीके से पढ़ा जाता है कि ये क्या है, 3/2 वाल्व। तो 3/2 वे वाल्व। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट is the type of visual pipe inspection at 30 degree angle between the plane of vision and surface। दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। तो दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण का डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग होता है या प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण होता है। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट विजुअल टेस्ट के द्वारा ये किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम द फ्लूइड कंटामिनेशन। किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो जो सक्शन फिल्टर होता है से पंप के जो तरल पदार्थों को दूषित होने में बचाने में मदद मिलती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वाल्व अराउंड द स्टीफिंग बॉक्स। स्टीफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी के प्रवाह को कैसे रोका जाता है। तो स्टीफिंग वाल्व या बॉक्स के पास लगे वाल्व से पैकिंग विद एस्बेस्टस हैम, एस्बेस्टस हैम के साथ पैकिंग से पानी के प्रभाव को रोका जा सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बेयरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेयरिंग एक्सिस। किस बेयरिंग में लोड बेयरिंग अक्ष के समानांतर होता है। जो थ्रस्ट बेयरिंग होती है, थ्रस्ट बेयरिंग में जो लोड पैरेलल टू इट्स बेयरिंग एक्सिस होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य है वर्टिकल थ्रस्ट लोड, जो लोड को क्या है वर्टिकली थ्रस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो जो एक्स दिया गया है वो डायग्राम में या चित्र में क्या है। तो एक्स इंडिकेट्स द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल तापमान को वह प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज। ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। तो ड्रिल गेज से हम क्या है कि ड्रिल का हम डायमीटर या व्यास को हम चेक करते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल गेज इज मेनली यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल। ड्रिल के व्यास की जांच करना ही ड्रिल गेज का उद्देश्य है या उपयोग है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। तो काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हार्डनिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल प्रोटेक्ट्स द कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डू नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग। कौन सा धातु संरक्षण प्रतिरोध की क्षमता करता है और कटिंग या कोटिंग पर तापमान विभिन्नता के कारण दरार या छीलन नहीं है। तो जो जिंक मेटल होता है उस पे जो कोरोजन, एक तरीके से जो मेटल होती है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, एंड डू नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, जो जब टेम्परेचर बदलता है तो उसकी कोटिंग पर पीलिंग ऑफ और नोट क्रैकिंग नहीं होते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जिंक या जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद अब्रेसिव स्टिक टू कैरी द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंडर सरफेस। अब घर्षण स्टिक के साथ बेलनाकार सतह के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। जो होनिंग जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है कि जो सरफेस की माइनर फिनिशिंग की जाती है, जो मटेरियल रिमूव किया जाता है बहुत ही छोटे साइज़ या बहुत ही माइनर साइज़ में उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव किया जाता है। मेनली एक फिनिशिंग ऑपरेशन कह सकते हो आप, होनिंग इज द फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। इसमें एक अब्रेसिव यूज होता है, वो अब्रेसिव ऑयल की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। गेज का नाम क्या है। तो गेज दो प्रकार के होते हैं, गो एंड नॉट गो। ये है थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, ये थ्रेडिंग के नापने के काम आता है, जो थ्रेडिंग सही से प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक हाइड्रोलिक पावर सिस्टम दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो एक्स इंडिकेट कर रहा है डबल एक्टिंग सिलेंडर को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट साइमल्टेनियसली। कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो जो होनिंग ऑपरेशन होती है उसमें जो टूल है वो रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है, लगातार रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। रोटेट जो प्रोसेस होती है वो होती है ऐसे, और रेसिप्रोकेटिंग होती है इस तरीके से। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस होल्ड्स स्पॉट्स लोकेट्स एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल्स फॉर ऑपरेशन। कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ना, स्पॉट करना, लोकेट करना और साथ साथ गाइड भी करता है। तो उसको हम बोलते हैं जिग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जिग क्या करता है, किसी भी वर्क पीस को होल्ड करने के काम में भी आ सकता है, या किसी वर्क पीस को कोई स्पोर्ट क्या हो सकता है पड़ती है तो स्पोर्ट भी कर सकता है, लोकेट भी कर सकता है और गाइड भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्क्रू आर यूज इन द प्लेसेस वर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। तो जो स्क्वायर थ्रेड स्क्रू होते हैं, जो स्क्वायर हेड स्क्रू होते हैं, जो ऐसे स्क्वायर जिसका जो हेड होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है जो स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो ऐसे स्क्रू का हम उपयोग करते हैं जहाँ पर हमें बार बार स्क्रू को खोलना और बंद करना होता है, मतलब स्क्रू को निकालना फिर असेंबलिंग करना। तो बार बार आवश्यकता जहाँ जहाँ पड़ती है तो वहाँ हम स्क्वायर हेड स्क्रू का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ अलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक। उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। तो जो ब्रास होती है, ब्रास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो पीतल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज इन जर्नल वर्कशॉप। सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेड 2 एक्यूरेसी स्लिप गेज का उपयोग करते हैं हम ज़्यादातर वर्कशॉप में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड।
द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का उपयोग करते हैं। ये क्या है कि दिशा प्रदान करता है, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन? क्रेन का नाम क्या है? एक चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्रेन का चित्र दिया गया है, जैसे कि चैन भी साथ में दिखाई गई है। तो इस तरह की जो क्रेन होती है उसको हम बोलते हैं गैंट्री क्रेन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव एंड ड्रीवन शाफ्ट विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ड्राइवर शाफ्ट? किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है? जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम है उसमें क्या है कि जो ड्राइव और ड्रीवन शाफ्ट है वो आपस में क्या है उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। मान लो ये हमारा ड्राइव सिस्टम है या ड्रीवन सिस्टम है, तो यहाँ से पावर को हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, मतलब 1 से 2 पे हमें पावर को ट्रांसमिट करना है। तो हम किस तरह का बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज़ करेंगे? तो जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम है वो ऐसे होता है। मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये कैसे घूमेगा? इस बेल्ट की हेल्प से ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मतलब क्या है, जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है उसमें जो ड्रीवन और ड्राइव पुल्ली होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। एक अगर क्लॉकवाइज कर रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। अगर पहले वाली का जो ड्राइव सिस्टम है वो एंटी क्लॉक है, तो जो ड्रीवन सिस्टम है जहाँ पे पावर दी जा रही है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो मतलब क्या है कि डायरेक्शन क्या है अपोजिट होती है और विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? चित्र में एक फाइल दी गई है, इसका नाम फाइल है वार्डिंग फाइल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग द एक्सटर्नल डायमीटर? भारी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भारी व्यास को मापने के लिए हम पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग द स्लिप गेज, स्लिप गेज का उपयोग करके हम विशेष जबड़े की जोड़ी का हम आउटर डाया को हम मेजर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? चित्र में एक फाइल दी गई है और इसका नाम पूछा गया है, तो ये है टिंकर टाइप फाइल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सट्रीम डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट? शाफ्ट के भारी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो शाफ्ट के भार व्यास पर जो स्वीकार्य साइज है, जो एक्सेप्टेबल साइज है, उसकी जांच करने के लिए हम रिंग गो या रिंग गेज गो का उपयोग करते हैं। तो क्या है कि जिस भी शाफ्ट का हमें मान लो आउटर डाया मेजर करना है, तो इस शाफ्ट के क्या है अंदर डाला जाता है। अगर वो डाया इसके अंदर चला जाता है जिस साइज का ये है, तो वो एक्सेप्टेबल साइज है। अगर इसके अंदर वो फिट ही नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब जो नॉट गो कंडीशन में हो जाएगी, क्योंकि जो पार्ट है वो कंपोनेंट है वो प्रॉपर साइज में नहीं है, इसलिए वो नॉट गो इसके अंदर नहीं जा पा रहा। जो पार्ट इसके अंदर से गुजर जाएगा मतलब वो ओके पार्ट है, उसकी जो डायमेंशन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव? कौन सा अपघर्षण में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और वह महंगा होता है? मतलब किस अब्रेशन में एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टी होती है और वह महंगा होता है? जो बोरोन कार्बाइड है उसमें क्या है एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टी या एक्सीलेंट कटिंग गुण होता है, लेकिन वह बहुत ही कॉस्टली होता है या महंगा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज एज ए ग्राउटिंग फॉर स्टीम टरबाइन? स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्टीम टरबाइन की ग्राउंडिंग के लिए हम लेड का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों।